हैप्पी नवरात्रा डेज। और नवरात्राओं के दिनों में हमें एक बात बहुत ध्यान में रखनी है कि नवरात्रास के ये 9 दिन हर घर में पवित्रता का संदेश है, जिससे अन्न धन और हर चीज़ हमारे जीवन में भरपूर रहेगी पूरा साल। और इसकी एक ही विधि है कि आप सभी लोग, चाहे वो जैसे भी हैं, जैसे भी उनका सिस्टम है जीने का, चाहे वो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, गृहस्थ के हैं, कारोबार और है, कोई किसी भी मज़हब का है, हमें इन दिनों में सभी को मन कर्म वचन से पवित्र रहना है, यानी ब्रह्मचारी रहना है। अगर ये चीज़ें 9 दिन आप करते हो तो आपके जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आप महसूस करेंगे कि इन दिनों में जो आपने पावर पाई है वो आपको कितनी बड़ी कामयाबियाँ, उपलब्धियाँ प्राप्त करा सकती है। पर बशर्ते कि आपको 9 दिन ब्रह्मचारी की धारणा करनी है, मन में सिंगल संकल्प भी ना आए। इसका नियम है और यही विधि है कि आप 9 दिन पूरी तरह से ज्ञान को धारण करें, ध्यान में बैठें। जब ध्यान में बैठेंगे, जब आप खाना कम कर रहे हैं, अनाज कम कर रहे हैं और फ्रूट ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे आपको जो अंदर से बल मिलता है वो आपको ध्यान करके ही मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि रोटी छोड़ दी और हार्ड वर्क कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप 4-5 दिन का राजयोगा मेडिटेशन सीखिए कि इन 9 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। अगर अपनी शक्तियों को जागृत करना है, पावर को अटेन करना है, क्योंकि नॉलेज को एक्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हमें उसकी प्रैक्टिस चाहिए है, जो आपको ब्रह्मा कुमारीज़ के राजयोगा सेंटर पर ये 9 दिन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आप इसका कोर्स कीजिए, अपने आसपास के सेंटर से जुड़ जाइए और इस पावन अवसर का पूरा लाभ उठाइए। नए साल का आज दूसरा दिन है, यानी दूसरा नवरात्रा है, 3 अप्रैल है। हमें इन दिनों में ज़्यादा फ्रूट खाना चाहिए, अनाज कम। आबो हवा है और 5 तत्व हैं। हमारा शरीर भी उसी मौसम में, उसी प्रभाव से ही पल रहा होता है और वही जो वातावरण है उसी के बीच में ही वो फल लगा है। प्राकृतिक ढंग से वही जो टाइम है शरीर की ग्रोथ के लिए भी है। जैसे किसी एरिया में मैंगोज़ का टाइम चल रहा है, तो वहाँ का जो वातावरण है, मौसम है, वो शरीर को भी ग्रोथ देता है और उसी मौसम में वही जब फल ताज़ा खाया जाता है तो वो ब्रेन के लिए, सेहत के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। इसलिए किसी ने कहा कि मौसमी फल खाना चाहिए, ना कि मौसमी। किसी ने उसको मौसमी सोच लिया कि मौसमी फल सबसे अच्छा होता है। नहीं, जिस मौसम में जो फल लगा है आप उस मौसम में वो फल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। एक तो ताज़ा है, दूसरा उस समय का जो 5 तत्वों का एक बैलेंस है हमारी बॉडी के लिए, वही उस वक्त बहुत अच्छा होता है और उससे हमारे शरीर को सही बैलेंस्ड जो ग्रोथ मिलती है। अगर हम फल खाते हैं, सभी फल जो भी बैलेंस में हैं, तो हमारे शरीर को फिर दूध की भी ज़रूरत नहीं रहती है।